हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आगे के जो क्वेश्चन थे जावा के उनको कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो 21 है और क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग के बारे में पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है। तो मल्टी थ्रेडिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम मल्टीपल थ्रेड्स को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल थ्रेड्स साइमल्टेनियसली, यानी कि जब हम साइमल्टेनियसली मल्टीपल थ्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी वेज टू डिफाइन अ थ्रेड, मतलब एक थ्रेड को हम कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो थ्रेड को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके और जो रनएबल इंटरफेस होता है उसको इम्प्लीमेंट करके हम थ्रेड को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम दो तरीके से थ्रेड को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज़ कलेक्शन फ्रेमवर्क। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जावा इन पॉइंट ऑफ इंटरव्यू। जब आप जावा के इंटरव्यू के लिए जाओगे तो इस तरह का क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाएगा कि कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है कि ये हमें सेट ऑफ क्लासेस और इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम मल्टीपल जो डेटा होता है उसको स्टोर करके रख सकते हैं या अलग अलग तरीके के जो एल्गोरिथम्स होते हैं उनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। द जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ इंटरफेस, ये सेट ऑफ इंटरफेस प्रोवाइड करता है एंड क्लासेस प्रोवाइड करता है टू इम्प्लीमेंट वेरियस डेटा स्ट्रक्चर, अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए और एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये हमें एक इंटरफेस और क्लासेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ मैनी लूप्स इन जावा, जावा के अंदर कितने लूप्स होते हैं। तो जावा के अंदर जो टोटली लूप्स होते हैं वो 3 लूप्स होते हैं। फर्स्ट होता है यहाँ पर फॉर लूप, सेकंड होता है डू वाइल लूप और थर्ड होता है यहाँ पर वाइल लूप। और यहाँ पर एक इनके बीच में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कि फॉर लूप और वाइल लूप के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर देखिए फॉर लूप को हम एंट्री लेवल का लूप भी कह सकते हैं कि क्योंकि इसमें जो होता है सब पहले कंडीशन चेक होती है फिर कंट्रोलर फॉर लूप की बॉडी के अंदर जाता है। और यहाँ पर वाइल लूप जो होता है इसको भी हम एंट्री लूप भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी पहले कंडीशन चेक होती है। लेकिन जो डू वाइल लूप होता है इसको हम एग्जिट लूप बोलते हैं क्योंकि इसमें पहले बॉडी एग्जीक्यूट होती है और फिर बाद में कंडीशन को चेक किया जाता है। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए तो आप इस तरह से डिफरेंस बता सकते हो इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर थ्रो वर्सेस थ्रोज कीवर्ड, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू में, इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है कि थ्रो और थ्रोज कीवर्ड के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए थ्रो और जो थ्रोज कीवर्ड होता है ये एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर पहला है थ्रो कीवर्ड। तो थ्रो कीवर्ड हम कब यूज़ करते हैं, जब हम एक्सप्लिसिटली कोई भी एक्सेप्शन को थ्रो करना चाहते हैं, मतलब फोर्सफुली अगर कोई प्रोग्रामर एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहता है, थ्रो करना चाहता है, तब हम थ्रो कीवर्ड को यूज़ करते हैं। और थ्रो कीवर्ड जो होता है बॉडी जो मेथड होता है उसकी बॉडी के अंदर यूज किया जाता है। थ्रो कीवर्ड इज़ यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली, यानी कि एक्सेप्शन को एक्सप्लिसिटली थ्रो करने के लिए हम थ्रो कीवर्ड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर थ्रोज। थ्रोज कीवर्ड को हम कब यूज़ करते हैं, थ्रोज कीवर्ड को हम किसी भी एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमें ये लगता है कि किसी मेथड के अंदर कोई एक्सेप्शन अकर हो सकती है तब हम वहाँ पर थ्रोज कीवर्ड को यूज़ करते हैं। और थ्रोज कीवर्ड जो होता है मेथड के सिग्नेचर में, यानी कि जहाँ पर मेथड का प्रोटोटाइप होता है, रिटर्न टाइप और मेथड का नाम होता है, वहाँ पर हम थ्रोज कीवर्ड को यूज़ करते हैं। थ्रोज कीवर्ड इज़ यूज इन द मेथड सिग्नेचर टू डिक्लेयर एन एक्सेप्शन, यानी कि एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने के लिए हम थ्रोज कीवर्ड को यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।